बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में बड़ी अहम और दिलचस्प ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान ख़ान को आज कौन से 3 बड़े झटके लगे हैं, यानी ख़ान साहब के ख़िलाफ़ 3 बुरी ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर अडयाला जेल में पहला बाज़ाब्ता राब्ता, ये क्या मामला है, ये कहानी आपको बताएंगे। और फिर अली अमीन गंडापुर, जिन्हें इमरान ख़ान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए नामज़द किया है, उनका वज़ीर आला बनने में उन्हें कौन सी रुकावट का सामना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ान साहब का जो एक बयानिया था कि अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करेंगे, और एब्सोल्युटली नॉट इमरान ख़ान साहब ने अमरीका को कहा, लेकिन आज वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो अचानक से एब्सोल्युटली यस में कैसे तब्दील हुआ। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या मकसद, क्या फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, या क्या फ़ायदा तहरीक-ए-इंसाफ ने देख कर एब्सोल्युटली नॉट को एब्सोल्युटली यस कर दिया, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन आप दोस्तों से सबसे पहले दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ख़ुद भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, आज बैरिस्टर गौहर ने और उनके साथ शेर अफजल मरवत साहब ने, PTI के दीगर जो अहम रहनुमा थे, जिसमें असद कैसर साहब थे और बैरिस्टर सैफ साहब थे, अलग अलग इन्होंने जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें की। लेकिन इसमें नाज़रीन एक चीज़ जो सामने आई, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब को नामज़द कर दिया है, और साथ में कहा गया कि बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सलार खान को नामज़द किया गया खान साहब की तरफ से, और पंजाब के लिए मियाँ असलम इकबाल साहब को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया गया है। अब ये जो नाज़रीन 3 जो नाम इमरान खान साहब ने लिए, चाहे वो उमर अयूब साहब का नाम है, चाहे वो सलार खान साहब का नाम है, चाहे वो पंजाब के मियाँ मोहम्मद असलम साहब का नाम है, ये तीनों नाज़रीन जो PTI के रहनुमा हैं, जो कि इलेक्शन जीते हैं, अब ये 9 मई के मुल्ज़मान में इनका नाम शामिल है और मफरूर हैं, रोपोश हैं। तो इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, यानी जब कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, तो इनको ये इलेक्शन लड़ने के लिए असम्बली पहुँचना होगा, और असम्बली पहुँचेंगे, हल्फ उठाएँगे, तभी रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली बनेंगे, फिर ये इलेक्शन लड़ पाएंगे वज़ारत आला का, वज़ारत उज़्मा का। तो इनके लिए मुश्किल है कि कैसे सामने आना है। गिरफ्तारी का खतरा अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाज़रीन जो मुश्किल है वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए है। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आपके सामने है, उनका बयानिया, उनका नैरेटिव, और जिस अंदाज से वो बात करते हैं, और जो उनका लेवल है सियासत करने का और लोगों को इंगेज करने का जो लेवल है, वो भी आपके सामने है। वो भी 9 मई के मुल्ज़म हैं। अब ये तो चलें, उमर अयूब साहब नहीं पहुँच पाते, और मियाँ असलम इकबाल साहब नहीं पहुँच पाते, सलार खान नहीं पहुँच पाते, तो कोई ऐसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान नहीं पहुँचेगा, इलेक्शन हो जाएगा असम्बली में। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ारत आला का हल्फ उठाने के लिए जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो जाके वज़ारत आला से पहले मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्फ उठाएँ। अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, कश्मीर के आज़ाद कमीशन ने जारी किए हैं, और सुनने में आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर में एक मुकदमा भी है, उसके भी वारंट जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब पे जारी हो सकते हैं। तो सबसे मुश्किल टास्क जो है असम्बली तक पहुंचना, जाके हल्फ उठाना, वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए होगा। और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, उनका बयानिया है, उनका जो एजिटेशन की सियासत है, जो मुज़ाहमत की सियासत है, जो टकराव की सियासत है, और जो नफ़रत की सियासत है, वो उसकी वजह है, और उसमें 9 मई का मुल्ज़म होना भी शामिल है। तो सबसे मुश्किल जो होगा वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए होगा कि वो जाके पहले हल्फ उठाएँ। जब तक हल्फ नहीं उठाएंगे तो फिर उनके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनना ये कानूनी रुकावट रहेगी, और इस कानूनी रुकावट को अबूर करने के लिए न जाने कितने उनको मुश्किलात का, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि असम्बली पहुँचना उनके लिए इतना आसान ना होगा। तो एक तो नाज़रीन ये हो गया। इसके अलावा नाज़रीन अडयाला जेल में जो बाज़ाब्ता राब्ता हुआ, वो आपको पता है पिछले दिनों ख़बरें चलती रहीं कि ख़ान साहब के साथ फ़लाँ मुलाकात करने के लिए चला गया, फ़लाँ मुलाकात करने के लिए चला गया।
लेकिन अब की मरतबा नाज़रीन कन्फर्म रब्ता हुआ है, लेकिन ये इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ। आपको नाज़रीन याद है, आपके नॉलेज में होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो हैं इजाज़ुल हक़ साहब ने जाके मुलाकात की चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनकी इस्लामाबाद की रहायशगाह में। इजाज़ुल हक़ साहब को चौधरी शुजात साहब ने ऑफ़र की कि आप हुकूमत में शामिल हों, हुकूमत साजी का प्रोसेस का हिस्सा बने। और साथ में इजाज़ुल हक़ साहब ने यह भी कहा कि चौधरी शुजात साहब ये भी कहते हैं, जो उनकी मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई, कि हम PTI के साथ भी 1-2 दिन में रब्ता करेंगे। और आपको याद होगा कि जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आसिफ अली ज़रदारी की, सादिक संजरानी की, शहबाज शरीफ की, चौधरी शुजात की, अलीम खान की, खालिद मकबूल साहब की, उसमें भी कहा गया था कि हम जो मफाहमत का अमल है, जो मुआशी एजेंडा है, उसको लेकर तो चलेंगे, लेकिन हम इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत देते हैं, रिकन्सिलेशन के प्रोसेस में तहरीक इंसाफ को भी शामिल करेंगे। यानी इन तमाम सियासी जमातों ने जिन्हें मुश्तरका तौर पर वफाकी हुकूमत की तश्कील का, हुकूमत साजी का फ़ैसला किया था, उनके एजेंडे में PTI के साथ रब्ता करना भी शामिल था। ये एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहती, नून लीग के साथ नहीं बैठना चाहती, लेकिन इन तमाम सियासी जमातों ने इस सियासी अमल में जो है तहरीक इंसाफ को हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया। तो आज चौधरी शुजात साहब जो हैं, जब हम यह वीलॉग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चौधरी सालुक हुसैन के साथ पहुँचे हैं अडियाला जेल में, और वहाँ पर उनकी मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही के साथ होगी। अब तक की मालूमात के मुताबिक, अब तक की खबरों के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही से मिलेंगे चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालुक हुसैन। और मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? हो सकता है कि इस परवेज़ इलाही के साथ होने वाली मुलाकात में अडियाला जेल में उनकी इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकात हो। तो मकसद यही होगा कि कौमी धारे में आएँ, एजिटेशन की सियासत को छोड़ें। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ़ परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात हो, और मतलब पहला जो बात है वो तो ये है कि तहरीक इंसाफ को कहेंगे कि आप आएँ और कौमी धारे में रिकन्सिलेशन के प्रोसेस में आएँ। लेकिन ये भी नाज़रीन पॉसिबिलिटी मौजूद है कि चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालुक हुसैन जो हैं, वो परवेज़ इलाही साहब से कहें कि आप आएँ और काफ लीग में दोबारा से शामिल हों और हुकूमत साजी में भी शामिल हों। तो ये एक ऑप्शन भी है, लेकिन इसके इम्कान कम है। ब्रॉडर जो एक चीज़ नज़र आती है वो यही है कि तहरीक इंसाफ को साथ मिलाने की या मुज़ाकरात या मफाहमती अमल में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो खबर आपके साथ हमने शेयर करना है, जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपके साथ बात की कि कैसे वो पहुँचेंगे पेशावर असम्बली में और जाके हलफ उठाएंगे। अब ये तो उनके लिए उनका एक टास्क है, मुश्किल है, आसान है, वो तो पता चलेगा जब वो पेशावर असम्बली में पहुंचने की कोशिश करेंगे, KP असम्बली में। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब का नाज़रीन एक स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें वो ये कहते हैं कि तमाम अरकान के साथ राब्ते में हूँ, तमाम अरकान के साथ मुशावरत करके चलूँगा और फलाही सूबा बनाऊँगा खैबर पख्तूनख्वा को और अमन कायम करूँगा। और साथ में उन्होंने कहा कि इदारों के साथ भी बात करेंगे, इदारों को एतमाद भी देंगे, इदारों से एतमाद लेंगे भी। यानी अली अमीन गंडापुर साहब इदारों की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर उनको किसी जगह पे मिसट्रस्ट है तो उनका एतमाद भी बहाल करेंगे, उनको एतमाद भी देंगे, अपना एतमाद भी बहाल करेंगे। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो खान साहब का एक पूरा बयानिया था, उस पर आने से पहले कि जो यू टर्न लिया गया अमरीकी साजिश के बयानिए पे, अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करेंगे, उससे पहले नाज़रीन, जब ये असद कैसर साहब ने और जनाब बैरिस्टर सैयद साहब ने बात की, तो उन्होंने कहा कि खान साहब के साथ मुलाकात में ये कहा गया कि वो तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं उनके साथ रब्ता किया जाए। उसमें मौलाना फजल रहमान की जमात भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें अवामी नेशनल पार्टी भी है। तो साथ में ज़राए से ये भी खबरें चलना शुरू हुई कि तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करने का फ़ैसला भी किया है और एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत करेगी। ये खबरें भी ज़राए से चलीं, लेकिन जो कन्फर्म खबर असद कैसर साहब ने आके दी कि खान साहब ने तमाम वो सियासी जमातें जो इलेक्शन के नताइज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनके साथ रब्ता करने का मैंडेट, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये नाज़रीन अच्छी फ़ैसला था। मैंने भी ट्विटर x.com पे जाके कहा कि अच्छा फ़ैसला है, सियासी जमातों में रवाबित होने चाहिए। उसमें मैंने कोई हुकूमत की बात नहीं की। हुकूमत के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग फैसला कर चुकी थी। हाँ, यह तहरीक इंसाफ का अपना फ़ैसला है। अगर वह वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता करते हैं, नून लीग से रब्ता करते हैं, तब भी मैं कहूँगा कि ये अच्छा फ़ैसला है कि सियासी जमातों से रब्ता करना। लेकिन ये सामने वाली सियासी जमातों का अपना फ़ैसला होगा, वो PTI के साथ चलना चाहते हैं या PTI के साथ नहीं चलना चाहते। अब इसमें आप नाज़रीन देखें कि जो ग्रीन सिग्नल इमरान खान साहब ने दिया और उसके बाद जो असद कैसर साहब ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी से रब्ता किया गया, तो अवामी नेशनल पार्टी ने
जो पहला झटका दिया इमरान खान साहब के इस ग्रीन सिग्नल पे कि हम तो तहरीक इंसाफ के साथ मिल के तो उनके साथ शामिल नहीं होंगे। इंतखाबी धांधली के जो इल्ज़ामात हैं, जो नताइज हैं, जो हमें अवामी नेशनल पार्टी के मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हमें काबिल कबूल नहीं, हमारा तो केस ही यही है कि हमें हरवा के तहरीक इंसाफ को जितवाया गया है, तो हम तहरीक इंसाफ की टोकरी में कैसे अपने अंडे रख सकते हैं या अपना वज़न रख सकते हैं कि हम इनके साथ मिल के जाएँ, जिनके खिलाफ हमारा केस है उनके धांधली के बयानिए को हम प्रमोट करें। हम तो कह रहे हैं कि धांधली करके इनको जितवाया गया है, इनको जितवाया गया, हमें हराया गया है, तो हम इनके साथ कैसे शामिल हों। तो अवामी नेशनल पार्टी ने तो इनकार कर दिया कि पीटीआई के साथ इंतखाबी नताइज के मामले पर किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रब्ता हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब ने इन रब्तों की तस्दीक कर दी है और मौलाना साहब कहते हैं कि वो बात करने के लिए आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या बात होती है। तो अच्छी बात है, इनका रब्ता हो, बातचीत करें। लेकिन जो असल खबर है नाज़रीन वो ये है, आज ये भी खबरें चली कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज़ खटक साहब की जमात है उनके साथ भी रब्ता किया। और ये हैदर शिराजी साहब की खबर है, नाजिया सबोही की खबर है कि इसमें असद कैसर और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने रब्ता किया, क्योंकि KPK में हुकूमत बनानी है और अपने लोगों को शामिल करवाना किसी सियासी जमात में और ख़वातीन के मखसूस नशिस्तें भी लेनी है, लेकिन मसाइल का सामना है। तो यहाँ पर भी जो रब्तों की खबरें चलीं, यहाँ पे इमरान खान साहब को ये झटका लगा कि पार्टी के अंदर से मुखालफत आई कि हमने तो परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़, उनके साथ हमारा कैसे इल्हाक हो सकता है। तो पार्टी के अंदर से ये एक मुखालफत की गई कि पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ किसी किस्म का खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद ना होगा। और जो तर्जमान है पार्लियामेंटेरियन जमात के, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमारे साथ रब्ता तो हुआ है, लेकिन परवेज़ खटक साहब इनके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ, असल जो फैसला वो परवेज़ खटक साहब करेंगे। तो ये भी बनती बात जो थी, जो एक सोच थी तहरीक इंसाफ की भी चले इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना के एक सियासी जमात का शेल्टर ले के हम आगे बढ़ेंगे, तो ये मामला भी ठप हो गया। ये भी खान साहब के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा नाज़रीन जो MWM है, जिसके साथ इमरान खान साहब ने कहा, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि पंजाब और मरकज़ में इत्तेहाद करेंगे। अब इस फैसले को लेकर नाज़रीन यहाँ पर भी खान साहब को मुश्किल का और मुखालफत का सामना है, PTI को मुश्किल मुखालफत का सामना है कि पार्टी के अंदर से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें मजहबी जमात के साथ इस किस्म का इत्तेहाद करके अपने लोगों को उसको शामिल नहीं करवाना चाहिए, जिसके दूर रस जो है नेगेटिव जो असरात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकते हैं, जिसका नुकसान आगे चल के जो एक एट द लॉन्ग रन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। तो MWM के साथ भी तहरीक इंसाफ के जो मामला चल रहे थे उनको भी ख़तरात लाहक हुए हैं और ज़रा ये बता रहे हैं कि अब दीगर ऑप्शन के ऊपर, जिसमें दोबारा से जमात इस्लामी जो पहले इनकार कर चुकी है कि हमारे साथ तो ब्रॉडर पिक्चर में पंजाब, मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा की बात हुई थी, अब KPK का कहा जा रहा है, तो फिर KPK का जवाब नहीं रहता, तो दोबारा से गालिबन ये ऑप्शन हो कि जमात इस्लामी को इंगेज किया जाए, शरानी ग्रुप को इंगेज किया जाए, या फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके साथ बात की जाए। तो देखते हैं अब ये मामला कब और किस करवट बैठते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को किस सियासी जमात में शामिल करवाया जाएगा। तो ये 3 झटके खान साहब को पहुँचे हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो पीपल्स पार्टी से रब्तों की बात थी, तो वो भी आपको बता दें कि जैसे ये खबरें चलीं कि पीपल्स पार्टी के साथ रब्तों की कोशिश की गई है, उसके बाद आके बैरिस्टर गौर साहब ने और शेर अमरत साहब ने कह दिया कि हमारा तो कोई रब्ता नहीं हुआ। अब जो कोई रब्ता नहीं वाली बात की गई, इनके बताने से पहले नाज़रीन शाज़िया मरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाज़िया मरी साहब ने कहा कि हम ऐसे किसी एजेंडे में शामिल नहीं होंगे। खान साहब तो एहतजाज की बात भी कर रहे हैं और हफ्ते के दिन इंतखाबी नताइज के ऊपर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। तो शाज़िया मरी साहब ने कहा कि हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे और नफ़रत की जो सियासत है, इंतशार की जो सियासत है, जो तकसीम की सियासत है, उसको हम सपोर्ट नहीं करते। यानी इनके यू टर्न लेने से पहले कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले इनकार कर दिया। और आप नाज़रीन को बताते चलें कि हुकूमत की तश्कील के हवाले से जो कमेटी है सियासी जमातों की, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दीगर सियासी जमातें हैं, उसमें आज नाज़रीन इस बात पर इत्तफाक हो चुका है कि जल्द से जल्द जो हुकूमत साजी है उसके अमल को मुकम्मल किया जाए। काबीना कैसे होगी, फार्मूला क्या होगा, आज इस हवाले से मीटिंग हुई है।
इसहाक डार भी थे, पीटीआई के रहनुमा भी थे, तो उसमें इसी बात पे इत्तेफाक हुआ है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन आज जो खान साहब का बयानिया था, अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करेंगे, और फिर उस बयानिए के ऊपर पूरी इलेक्शन कैंपेन भी चलाई गई। खान साहब ने कहा कि झूठा मुकदमा है, अमेरिका की साजिश हुई है, और कहा गया कि अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, हम तो अमेरिका के ग़ुलाम हैं। आज जब असद कैसर साहब और बैरिस्टर साहब मुलाकात करके आए तो वो क्या कहते हैं नाज़रीन, ये आप सुने, फिर मैं इसके ऊपर एक अहम बात करूंगा नाज़रीन। पहले आप ये छोटा सा क्लिप है नाज़रीन, आप सुन लें। ये निकला है नाज़रीन, एक्चुअली वो नेट के ऊपर जब चल रहा होता है तो वो ये नाज़रीन सुने। आकिबुल्ला जो सवाबी से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उनको स्पीकर के ओहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामजद करने का कहा है, और वो नामजद हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो हमारे नए स्पीकर होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। दूसरा, साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना, ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है, वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। अब ये कह रहे हैं, एक तो अमेरिका से कह रहे हैं कि डू मोर, अमेरिका से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डू मोर, जो आपने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला है इंतखाबी नताइज के हवाले से, आपने पूरा काम नहीं किया। और साथ में कहा गया, ये अल्फाज आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके, बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अमेरिका का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान पे दबाव डाले, मज़ीद दबाव डाले। अब आप तो चले थे अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने, अब ये क्यों किया गया, जो अहम सवाल है। इसकी वजह नाज़रीन ये नज़र आती है कि अब चूँकि अमेरिका ने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के ऊपर सवालात उठे हैं, दीगर ममालिक ने भी उठाए हैं, तो अमेरिका ने भी सवाल कर दिया, क्या ये जो मगरबी ममालिक हैं पाकिस्तान में कभी स्टेबिलिटी चाहेंगे, ये भी एक सवाल है। और अगर इसका जवाब यह कि नहीं चाहेंगे, तो फिर वो यही सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं हुआ। लेकिन खान साहब का अगर बयानिया ठीक था कि अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, तो खान साहब को क्या ये कहना चाहिए था कि अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाए, ये अमेरिका का फ़र्ज़ है। खान साहब को क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में बदाखलत ना करे, हमें अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं, हम अपने इंटरनल मैटर अपने लोगों के साथ या अपने तरीके से हल करेंगे, अमेरिका मुदाखलत ना करे। अब इस पे आप नाज़रीन फ़ैसला करें कि खान साहब को क्या कहना चाहिए था। और जो खान साहब ने कहा, उससे खान साहब का बयानिया कहाँ पे खड़ा है, खान साहब का कॉल कहाँ पे खड़ा है, खान साहब का फेल कहाँ पे खड़ा है, इसका फ़ैसला भी आपने करना है।